आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक बताया था, आज हम क्लास 10 जो बिहार बोर्ड में ग्रामर पूछता है उसमें 10 नंबर का निबंध आता है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा क्या है ये जानना है, शिक्षा का उपयोग कहाँ करना है, शिक्षा का लाभ क्या है, शिक्षा का हानि क्यों है और इसका निष्कर्ष क्या है। अगर कोई बच्चा शिक्षा के बारे में सही से समझ लेगा तो आराम से क्या करता है वो लिख सकता है। हालांकि ज़्यादा कोई टॉपिक टफ नहीं है, कोई भी टॉपिक आएगा निबंध तो आप आराम से क्या करेंगे उसका लाभ हानि लिख के आप अपना एग्जाम में आ सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक पढ़ाया था, आज एक टॉपिक जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड में जनरली 10 नंबर का आता है क्वेश्चन। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से निबंध लिखा जाता है। जैसे आप समझ जाएंगे आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, समझेंगे। आपको कोई भी टॉपिक पर आए आप जनरली आराम से आप क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। कुछ टीचर या स्टूडेंट के द्वारा क्या होता है उसको याद करवाया जाता है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, सो आपको उसका इंट्रोडक्शन समझना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे लिखेंगे, किस टॉपिक पे लिखेंगे, कैसे, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका डिस इम्पोर्टेंट क्या है वगैरह वगैरह, और इसका यूज कहाँ पर करना है, और इसका लास्ट में जो होता है कंक्लूजन क्या निकलता है। तभी आपका क्या होगा उस टॉपिक सही से होगा। 10 नंबर मायने रखता है। आप ग्रामर को पढ़ेंगे तो 10 चैप्टर तो आपको 10 नंबर आएगा, लेकिन एक टॉपिक से 10 नंबर आएगा। जैसे कि हाल में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का 2024-25 में, सॉरी, उसमें क्या दे दिया था, होली पे दे दिया था या ईद पे दे दिया था, पिछले बार ईद पे दे दिया था। बच्चा क्या करता है और बोला जाता है, समझ नहीं पाता है। तो आज हम देखिए एक शिक्षा जो कि इसका इंग्लिश का एजुकेशन होता है, कुछ नहीं करना रहता। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में लिखना। सबसे पहले शिक्षा क्या है पहला हो गया। दूसरा हम क्या लिखेंगे, उसके लाभ लिखेंगे। शिक्षा प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं तो उसे क्या लाभ हो सकता है, ठीक। तीसरा क्या लिखेंगे, उसका हानि लिखेंगे। अगर शिक्षा नहीं प्राप्त हो रहा है या शिक्षा ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं तो उसका हानि क्या है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अंधरा में कन्नड़ा जो बोलते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेता, अपना घर या परिवार मोहल्ला में होता है मेरे जैसा कोई नहीं, मतलब उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो क्या समझता है ओवर स्मार्ट। शिक्षा का हानि हो गया। उसके बाद 2 हो गए, परिचय पहले दे दिए, फिर लाभ बतला दिए, फिर हानि बतला दिए। अब देखिए दुनिया में कोई वस्तु है उसका क्या, ये मेरे पास कलम है, कलम का क्या है, कलम के बारे में बतला देंगे, इसका लाभ है, इसका हानि है, फिर अंतिम क्या इसका निष्कर्ष आता है। सबका ये चीज होता है। पहले परिचय लिखेंगे, पहला में एक में परिचय लिखेंगे, परिचय। दूसरा में लाभ लिखेंगे, इसका एडवांटेज क्या है, तीसरा में हानि लिखेंगे। चौथा में कहीं कहीं कोई टॉपिक आता है उसको उपयोग। मान लीजिए कोई चीज आपका मोबाइल का उपयोग तो करते हैं ना, या शिक्षा का उपयोग करेगा ना, पढ़ लिख लेगा कोई व्यक्ति, मान लिया हम ही पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं लगा, कोई प्रयास भी जारी है तो पढ़ा के कम से कम उपयोग तो करें शिक्षा का। अगर पढ़े लिखे नहीं रहे तो फिर इसका यूज नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते, उसका उपयोग कैसे करेंगे। ये अंततः क्या करेंगे, मतलब यूटिलाइज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अंततः उसका निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन लिख के अब देखिए ये 4 वो टॉपिक होगा जो बच्चा देख रहे हैं ऑनलाइन अभी क्लास में और हमारे वीडियो को, उसको क्या कीजिएगा, इसको परिचय पहले लिखना है, लाभ हानि उपयोग निष्कर्ष। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए परिचय आ गया, इसके बारे में लिखना, शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षा कहाँ से आया, शुरुआत हुआ था। लाभ लिखना है, शिक्षा से क्या क्या लाभ है हमारे समाज में या हमको पर्सनली क्या लाभ मिल सकता है। कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो कहीं स्कूल भी जाता है, कॉलेज जाता है, मार्केट जाता है, हॉस्पिटल जाता है, या फिर अपने करियर के बारे में सोचता है, ऑफिस में रहता है, बैंक का काम हुआ, और ऑल जितना भी वर्क होता है क्या आसान हो जाता है। आप पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए आपको एम्स जैसा हॉस्पिटल ले चला जाएगा, या फिर कोई रिपोर्ट देखना है तो आप क्या करेंगे, किससे पूछेंगे। अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो आप क्या करें, शिक्षा के यूज कर सकते, एजुकेशन के यूज करके आप क्या कोई भी काम 2 घंटा का काम आप 2 मिनट में करके निकल जाइएगा। लाभ हुआ। हानि क्या है, हानि भी है, तरह तरह का हानि है कि मान लीजिए पढ़ लिख लिए, पूरा आपके प्रति पैसा खर्चा किया, लेकिन आप क्या किए, शिक्षा से ग्रहण नहीं कर पाए तो आपको लाइफ में हानि है।
उपयोग करना है, शिक्षा का उपयोग कहाँ का करना है, कि किस क्षेत्र में जाना है। मान लीजिए इंटर के बाद कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, नीट की तैयारी करेगा, कोई जेई का तैयारी करेगा, करने के बाद आप मान लीजिए इंजीनियरिंग कर लिया, आप घर बैठ गए रिक्शा चला रहे हैं, ऐसा भी एग्जाम्पल है। तो यूज नहीं कर पाया, उसको यूज करना पड़ता है। बहुत से हमारे गांव समाज में क्या होता है, डॉक्टर का पढ़ाई नॉर्मल जो होता है, पैरामेडिकल वगैरह या फिर पॉलिटेक्निक है, शिक्षा क्या करते ग्रहण कर लेते हैं, या बहुत प्रयास करने के बाद नौकरी नहीं मिल पाता है, उसका यूज नहीं कर पाते, उसको यूज करने के लिए सीखना पड़ेगा। और उपयोग के लिए लिख हैं निष्कर्ष में क्या करता है कि क्या अंतिम निष्कर्ष का मतलब होता है, उसका परिणाम क्या है, दोनों का, ये सही है ये कि गलत है। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर, शिक्षा का महत्व क्या होता है। शिक्षा का महत्व ये होता है कि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं इंसान, अगर माता पिता किसी घर में पढ़ा हुआ है, स्वाभाविक है कि नेचुरली है कि उसका बाल बच्चा भी या फिर उसका जो आने वाला पीढ़ी है वो भी पढ़ा लिखा होगा। जिस घर में पढ़ा लिखा माँ बाप नहीं रहता, उसका बच्चा भी पढ़ा लिखा जनरली नहीं मिलता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने का मतलब होता है कि आप शिक्षा का संस्कार होना चाहिए। जिस बच्चे के पास शिक्षा है वो संस्कार जरूर देगा गार्जियन घर में, जिसके पास शिक्षा है ही नहीं वो संस्कार कैसे है। शिक्षा जो कि अब जो है धीरे धीरे, और कोई भी ऐसा हमारे समाज में फैमिली नहीं है, समाज में फैमिली के मेंबर्स जिसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा, वो क्या कर रहा है, पढ़ाई के प्रति जागरूक हो, जो अवेयरनेस आ गया। पहले आज से 20 साल पहले 40 साल पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना बच्चा को पढ़ा। लेकिन अभी के समय में क्या हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है गार्जियन, वो अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए तैयार है। रिक्शा चला के हो, या फल बेच के हो, या कपड़ा बेच के हो, मजदूरी करके हो, ईटा पार्क हो, किसी तरह तो शिक्षा को समझ रहा है। धीरे धीरे शिक्षा को समझना पड़ेगा और ब्रॉड लेवल में ले जाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा भारत एक सर्वोच्च भारत कहलाएगा, दुनिया में एक अलग स्थान लाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब व्यक्तिगत रूप से हम क्या करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। ये हो गया, लाभ तो बतला ही दिए थे, और हानि तो लिख ही लेंगे अपना भाषा में, जनरली भाषा में अपने कितना लिखाएंगे, और उपयोग कहाँ कहाँ करना है शिक्षा का, तो उसके बारे में लिख देना, निष्कर्ष लिख देना है। और विशेष में आप खुद होशियार हैं और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।